मून के बारे में, यानी कि सुपर मून के बारे में। फुल मून के बारे में तो हम हर बार ही बात करते आए हैं, आज हम सुपर मून के बारे में बात करेंगे कि इसका नाम सुपर मून क्यों पड़ा, सुपर मून में हमें क्या क्या करना है। हर एक कैटेगरी के लिए, कोई मतलब व्यापारी है उसके लिए, कोई घर गृहस्थी वाला है उसके लिए, किसी के जो शत्रु हैं उसे परेशान कर रहे हैं उसके लिए अलग रेमेडी, धन लाभ के लिए अलग रेमेडी, मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग अलग रेमेडी के साथ। आपको बता दूं, आज कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बहुत पर्सनल होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहूँगी। मैं चाहती नहीं हूँ ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाना, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आज टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है कि मन कर गया कि मतलब थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा शायद। प्लीज़ आप बेयर कर लीजिएगा, इतना बुरा भी नहीं बोलती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, 30 अगस्त 2023 को सुपर मून रहने वाला है। सुपर मून का नाम क्यों दिया गया है इसको, हम इसे सुपर मून क्यों बोलते हैं, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊँ। हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन हर फुल मून सुपर मून नहीं होता है। ये क्यों है, इसको सुपर मून का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जब महीने में, एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है वो सुपर मून होता है। क्योंकि श्रावण ही चल रहा था, अधिक मास चल रहा, तो मंथ तो एक ही था ना, बेशक वो 2 हुए हैं, तो ये सुपर मून हो गया, इसको नाम सुपर मून दिया गया। ये मून है धरती के बहुत ज़्यादा पास, बहुत ज़्यादा करीब दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये 14% बड़ा है और 30% ज़्यादा चमकीला है। क्योंकि धरती के पास है ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। इस लम्हे को कैद कर लीजिएगा किसी ना किसी फोटो में, कैसे भी, क्योंकि देखेंगे तो शांति जरूर मिलेगी इसके लिए। अब हम बात करेंगे कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें क्या करनी है इस दिन। सबसे पहले फुल मून में आपको कम से कम वॉक तो ज़रूर करनी है। 20 से 25 मिनट की आप वॉक कीजिए, लेकिन फ़ोन को चलाते हुए नहीं, किसी के बारे में बात करते नहीं, किसी की बुराई करते हुए नहीं। वॉक करनी है, अपने आप को शांत बनाकर रखना। मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे बस फुल मून दिखाई दे रहा है, उससे मैं चार्ज हो रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, बस ऐसे वॉक करनी है इस दिन। फुल मून में आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप एक काम कीजिएगा, कोई भी लाइट सा म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे हैं हम लोगों के पास में, कोई भी लगाइएगा और मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा, सोचिएगा बिल्कुल मैं इतना चार्ज हो रहा हूँ, इतना चार्ज हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी असर ही नहीं कर रहा जितना भी मेरे आसपास चल रहा है, ठीक है। क्योंकि सबकी जेबें भरी हुई हैं यहाँ, सबके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है जिसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। जो जिसके पास है फिर वो वही बांट रहा है, क्योंकि परेशानियां ही तो हैं, दुखी तो हैं, झुंझलाहट ही तो है, हम वही बांट रहे हैं सबको। तो यहाँ सबकी जेबें भरी पड़ी है। जब हम दूसरों को खुशियाँ नहीं दे पा रहे तो हमें कौन कैसे दे देगा। तो सबसे पहले हमें तो खुद को ही शांत करना है ना। तो हमें यहाँ अपने लिए ये मेडिटेशन कर, आज के दिन हमें क्या करना है, हमें फुल मून में वाटर चार्ज करना है, मतलब पूरा पानी हमें फुल मून में रखना है। कैसे रखना है, कांच का बोतल ले लेना है या कांच का कोई जग ले लेना है और उसको हमें गार्डन या अपनी बालकनी या अपनी छत पर रख देना है। रखने से पहले हमें प्रे करनी है चंद्रमा से कि इसमें अपनी एनर्जीज भर दीजिए, इसको चार्ज कर दीजिए, इसको पीने के बाद मैं इतना चार्ज हो जाऊं कि जो मेरी टेंशन्स है, मेरे घर में जो चल रहा है, मेरी हेल्थ है, मेरी वेल्थ है, मेरी सारी परेशानियां इसे पीने से दूर हो जाए। ऐसी श्रद्धा के साथ उसको रखिएगा और सुबह होने से पहले आप मतलब सनलाइट जैसे होगी सुबह में, आप उसको उठाकर उसको सभी घर के लोग पिए। और मैं तो कहूँगी कि घर में जब पोछा लगेगा तो थोड़ा सा ये पानी भी आप पोछे के पानी में डाल दीजिएगा अगले दिन, और थोड़ा सा नमक भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो इस दिन आप पूरे घर में एक और काम करेंगे। मून चार्ज हमारा हो गया, हम दूसरा काम करेंगे। आप अपने घर में कपूर हो गया, लौंग हो गया, तेज पत्ता हो गया, लोबान हो गया, गूगल हो गया, इसकी धुनी पूरे घर में आप घुमाएंगे। पूरे घर में पॉजिटिव क्लींजिंग करेंगे पूरे घर की, हम पूरे घर में इस दिन घुमाएंगे। और एक काम करना है, नहाने के पानी में कुछ बूंदे या तो दूध की डाल लेनी है या फिर हल्का सा जो समुद्री नमक होता है वो डाल के आपको तब स्नान करना है, ठीक है। आप अपने स्टडी मटेरियल्स, जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपके स्टडी टूल्स हैं, आप उनको, या आप कोई क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं, आपके वर्किंग टूल्स हैं, कुछ भी आप इनको मून लाइट में चार्ज करेंगे आज के दिन। बिलीव कीजिएगा
मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी अपनी बहुत सारी चीज़ें आज के दिन चार्ज करती हूँ, फुल मून में हमेशा ही करती हूँ। तो आप कर सकते हैं, आप टैरो रीडर हैं तो अपने कार्ड्स रख सकते हैं, मतलब जो भी होते हैं वो तो खैर क्यों देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ आपको ये चार्ज करना है। अब आप बस खुश रहना चाहते हैं ना, आपको कुछ चीज़ें और भी करनी है। तो कुछ लोग मतलब हैं हमारे आसपास, बहुत निगेटिविटी फैलाते हैं, हमेशा हमें नीचा दिखाते हैं, क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर सकते थे। और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता, हमेशा हमारे दिमाग में यहाँ वजन बनकर बैठे रहते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कपड़े ऐसे पहन लो, इस कपड़े को ऐसे पहन के ऐसे चलना है, खाना अच्छे से नहीं बनाना आता है, इस काम को अच्छे से नहीं कर सकती हो, बोलना अच्छे से नहीं आता है, मोटी हो, पतली हो, दुबली हो, नाटी हो, काले हो, कुछ भी हो, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, बच्चे को अच्छे से ये नहीं किया, बड़ों के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया, हमेशा वो उनके जो है ना पाठ चलते रहते हैं निरंतर आपके लिए। यकीन मानिए ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं किया होता। तो इनकी बातें आपके ऊपर असरदार क्यों है, इतनी असरदार क्यों है, इनकी वजह से इतना दिमाग खराब क्यों? सभी ऐसे लोगों की बातें लिखिए एक पेपर पर, उस पेन को बनाइए झाड़ू, उस पेपर को बनाइए आप डस्टबिन, और उस पेपर को आप लिखने के बाद में इस दिन आप एक इसको जला दीजिए। उस जलाने वाले जो एक बर्तन होगा उसको समझिए आप डस्टबिन, जलाइए और फ्लश कर दीजिए। एक ये काम आपको करना है और करना है जरूर। मतलब मैं आपको बताऊं, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो हम दूसरों का जो वो जजमेंट हमारे लिए करते हैं, हम क्यों उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें? हमारी मर्जी है, हम जैसे रहेंगे। हमें भी पता है समाज में रहने का तरीका, सोसाइटी में रहने का तरीका, उन लोगों के हिसाब से हम क्यों चलेंगे? अरे भैया, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं मानती हूँ शायद आप अच्छे के लिए कहते हो, लेकिन जीवन ना सबको एक ही बार मिला है, तो सबको जी लेने दीजिए, ठीक है। आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की बात को आपको देखिए सुनना है। पेरेंट्स आपके कभी भी दुश्मन नहीं होते, तो पेरेंट्स की बातों को आपको हमेशा सुनना है। कोई भी वो जो बोलते हैं ना, वो टॉपर नहीं होते कभी भी। जो बाहर वाले हैं उनको तो बाहर ही छोड़ दो, अपने घर में लेकर मत आओ। चलिए टॉपिक ना बहुत लंबा हो जाएगा, इस बारे में हम बात नहीं करते हैं, इनकी बातों को अब नहीं सुनूंगा। आप एक काम कीजिए, आपकी जो भी विशेष हैं आज के दिन, आप जो बनना चाहते हैं, आपको क्या करना है, एक पेपर पेन लेना है, साफ पेपर पेन, उन विशेष को अपने एक पेपर पर आप लिखिए और आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन यानी कि 270 डिग्री पर वेस्ट में इस पेपर को रख दीजिए, फोल्ड करके किसी भी बुक में या किसी भी जगह पर। आप इसका असर देखिएगा। मैं कहने से शब्दों में इस चीज़ को आपको खराब नहीं करूँगी, आप इस चीज़ को करके देखिएगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस दिन शांत रहना है, आपको मेडिटेशन करना है। खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको इस दिन ये काम जरूर करने हैं। अब मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कुछ रेमेडी बताऊँगी, जैसे कि जो लोग बिजनेस में हैं उनको क्या करना है आज के दिन। आज के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा घर में करें, और लक्ष्मी जी के पूजन में आप दूध, चावल, केला, पंचमेवा या सब चीज़ें डालकर खीर बना लें और उनको वो आज ऑफर करें लक्ष्मी जी को। आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो शत्रुओं के लिए एक रेमेडी है, जो इस मतलब इनसे परेशान, हनुमान जी को आज चोला चढ़ाइए या हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, गुलाब के फूल चढ़ाइए, उससे उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब दरिद्रता दूर करने के लिए मैं एक रेमेडी बताऊंगी। आपको क्या करना है, आप वट वृक्ष होता है ना, जो बड़ का पेड़ भी बोलते हैं, वट वृक्ष होता है, उसके नीचे ना कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। किसी एक पौधे को ले आइए, अपने घर में गमले में लगा लीजिए, बहुत असरदार है ये। आपके घर में लक्ष्मी जी निवास करने लगेंगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपका पैसा कोई ले लिया है, किसी ने वो उधार लिया था और वो वापस नहीं लौटा रहा है, आप रात दिन उसके चक्कर काट रहे हैं, एक छोटा सा उनके लिए भी। तो आपको सूखे कपूर का काजल बनाना है, जो सूखा कपूर आप जलाना और उसका काजल बना लेना। जब वो जल जाएगा और एक कागज पर उसका नाम लिख कर ना किसी पत्थर के नीचे दबा देना, उस बंदे का नाम लिखकर जिसने पैसा वापस नहीं दिया है, एक पत्थर में अपने गार्डन में या अपने किसी गमले में घर में दबा देना उसको। तो इसको करके देखिएगा, आजमाइएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर किसी का आ जाता है तो आएगा, आजमाए हुई चीज़ें हैं ये। अगर आप बीमार रहते हैं, निरंतर आपकी हेल्थ में सुधार नहीं हो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बीमार रहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। आप ना आज के दिन ना
एक सिक्का अपने सिरहाने रखिए, सुबह उस सिक्के को शमशान के बाहर फेंकाइए। आज के दिन आपको एक कॉइन रखना है अपने सिरहाने और फिर सुबह उठते ही उसे शमशान घाट जहाँ पर होता है उसके बाहर आप इसको फेंक आइए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अब व्यापार में सफलता मैंने बताई थी, एक और मैं नुस्खा बता देती हूँ इस चीज़ के लिए। आपको क्या करना है, 5 कागजी नींबू, 1 मुट्ठी काली मिर्च और पीली सरसों के साथ रख दे आज की रात में, और अगले दिन इन सभी चीज़ों को भी आपको किसी बहते हुए पानी में या तो प्रवाह कर देना है या आपको इनको मिट्टी में गाड़ देना है। ये चीज़ें कर देनी है आपको। अब आपके ऊपर कर्ज हो गया। अभी हमने बात की थी कि आपको कोई पैसा लौटा नहीं रहा है, अब हम बात करेंगे कि आपके ऊपर कर्ज हो गया है और आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ गुड़ मिलाकर ना पुए बना ले, गेहूं के आटे में ना गुड़ मिलाकर उसके पुए बना ले और उनको ना मतलब हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए और फिर उन्हें बांट दीजिए प्रसाद रूपी। तो देखिएगा ये बहुत असरदार होगा। और अब हम बात करेंगे कार्य सिद्धि के लिए। जो लोग जिनके काम ना रुक जाते हैं, होते होते नहीं हो पाते हैं, कार्य सिद्धि के लिए एक नुस्खा मैं आपको बताऊंगी। तो आज गणेश जी के जो आपके मंदिर में गणेश जी भगवान जी के आपने बैठाए हुए होंगे अपने मंदिर में, तो उनको लौंग सुपारी उनके सामने रख दीजिए। जब कहीं काम पर जाना हो इस लौंग सुपारी को साथ लेकर जाइए। जब भी किसी बड़े काम के लिए जा रहे हो लौंग सुपारी को साथ ले जाइए, फिर वापस आकर वहीं रख दीजिए। जब भी किसी बड़े काम पर जाएं तो ये आप करके देखिएगा और ये नुस्खे आप आजमाइएगा। आज के दिन आपको प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने जितने भी इमोशंस हैं, अपना कुछ भी है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप एक काम और भी कर सकते हैं आज के दिन। सबके पास, मोस्टली गर्ल्स के पास बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके घर में ना, जो आपने 1-1.5 साल से कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं की है ना, आज के दिन आप उन्हें बाहर फेंक दीजिए, निकालिए अपने घर से बाहर, उनको किसी को दान दे दीजिए। कोई ज़रूरतमंद भी होते हैं, किसी को उनको दान दे दीजिए। जो आपने पिछले 1.5 साल में यूज़ नहीं किया, आप उसे आने वाले टाइम में क्या गारंटी है कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने घर में ना मस्त स्टोर करके रखा है, वो उसी स्टोर की तरह हो गया जैसे आपके दिमाग में ना दूसरों की बातें स्टोर हो गई हैं। दूसरे कौन होते हैं हमें जज करने वाले, उन चीज़ों को छोड़िए। अगर कोई है भी ना, मैंने बताया है ना, बस कागज़ पे लिखना है और जला देना है सारी चीज़ों को। मैं इस चीज़ से परेशान हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, इन चीज़ों को बस आपको लिखना है और जला देना है। आप विश्वास कीजिए, इतना असर आएगा, इतना असर आएगा। और ना मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं भी आप ही की तरह सर्वाइवर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े ओहदे पर पहुँच गई हूँ। मैं भी अपने लिए स्टार्ट कर रही हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों के ताने सुन सुनकर आगे बढ़ी हूँ। बहुत डिमोटिवेट किया गया है मुझे भी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। क्यों? आप कीजिए, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आप कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे से और बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू।